आगे कह रहे हैं भगवान, जो कि केशोधित कर अस्ते सामयो तक्षा तक्षेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुख देहविधिर्व्यापते। यानी जो कह रहे हैं भगवान, जिन लोगों के मन परमेश्वर में अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। यानी भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य जय श्रीमन नारायण अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करते हैं, यानी जो अध्यात्मवादी होते हैं वह भगवान के अचिंत्य अव्यक्त रास्ते पर चलते हैं, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करते हैं। ज्ञान योगी कहलाता है। यह योगियों का कार्य है जो भगवान के प्रति जो है आपका निराकार होकर, लेकिन जो है आप मानव गृहस्थ जीवन में अपना गृहस्थ कार्य करते हुए भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, नित्य रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं वह भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। यानी ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। जो ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, जो कोई भक्ति के प्रति आसक्त रहता है, दोनों रूप में कार्य करता है। ज्ञान योग का पथ यदि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु कष्ट कारक होता है। यानी ज्ञान योग जो होता है मनुष्य के लिए उसके लक्ष्य को प्राप्त तो कर देता है, लेकिन यह जो बहुत कष्ट कारक होता है। जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है, वही भक्ति योग है। जब पहले भी हमने बहुत बार बता चुका है आपको कि भक्ति योग जो सबसे भगवान के दिव्य प्राप्ति के लिए सबसे सुगम मार्ग है भक्ति करना, और बाकी जितने भी कार्य है भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें कष्ट है। बहुत ज़्यादा मुनि बनना, योगी बनना, तपस्वी बनना, इनमें सारा बहुत ज़्यादा कष्ट है, लेकिन आप भक्ति और प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। अतएव भक्त योगी कृष्ण के विग्रह पूजे मानते हैं, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिससे रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। यानी पूजा जो होता है सगुण तथा निर्गुण होता है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब मंदिर में आप जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं और घर से पूजा करते हैं, तो मंदिर में जो जाते हैं सगुण भगवान के भौतिक गुणों को प्रदर्शित वहाँ पर जो मंदिर में किया जाता है, लेकिन घर पर नहीं किया जाता है। मंदिर में जाने से आपको अंदर मन को विचलित कर होने से बचते हैं, मन को शांति, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर या लकड़ी का चलचित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है, भगवान की यही परम प्रकृति है। यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाया गया है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती है, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वह बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कहीं भी पोस्ट ऑफिस में आप लेटर देखे होंगे, बॉक्स होता है, उसमें लेटर पैड डाल देते हैं तो आपके गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, तो उसमें कार्य नहीं हो रह सकेगा। तो वह जो बहुत सारी पेटिका होती है जो डाकघर के द्वारा स्वीकृत नहीं, अगर उसमें आप अगर पत्र डालते हैं तो वह आपका पत्र जो है गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। वैसे ही कहा गया है कि जो भी आपको भगवत प्राप्ति करना है, भगवान की प्रेम भक्ति करना है, तो उसके मार्ग जो होना चाहिए आपको एकदम सटीक होना चाहिए, तब पर ही उस मार्ग पर पहुंच सकते हैं। जैसा कि इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, चाहे आचार विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखता है। यानी जो मंदिर में आप भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं तो वह गंतव्य स्थान, जैसे कि कहा गया है, यह आचार विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से
सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, आते हुए आचार्य विग्रह रूपी अपने अवतार में भक्त की सेवा स्वीकार कर सकते हैं और इसे बुद्ध जीवन काल में मनुष्य को सुविधा हो जाता है। इस प्रकार जो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है गंतव्य स्थान तक पहुंचने में उसको सुगम होता है। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक संस्कार के लिए निरंकार विधि का अनुसरण करते हैं, यानी जो लोग निरंकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। यानी जो भगवान का भक्ति किए बिना निरंकार रूप से मार्ग को स्वीकार करते हैं, उनके लिए यह कर पाना अत्यंत ही कठिन है, अत्यंत ही दुर्लभ है। इन्हें उपनिषद जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है। जैसे भी आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पर आपको भाषा सीखने में कठिनाई होती है, वहाँ के कल्चर और संस्कृति को समझने में आपको कठिनाई होती है। वैसे ही अगर आप भगवान के अन्य रूप में अगर आप अन्य माध्यम को स्वीकार करते हैं तो उस माध्यम को आपको स्वीकार करने से पहले उसके बारे में जान लेना, कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जान लेना अत्यंत उचित है। ऐसे ही भगवान का भक्ति मार्ग में अगर आप अनुसरण करते हैं तो आपके लिए परम लक्ष्य को प्राप्ति कर सकते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में भक्ति मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र आचार्य विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण तथा भोजन खाए बिना सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्विशेषवादी व्यर्थी कष्टकारक पथ को ग्रहण करता है, जिसमें अंत परम सत्य संस्कार संगीत बना रहता है। किंतु सगुणवादी जो होते हैं वो बिना किसी संकट कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहाँ यह कहा गया है कि यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, यदि भगवान के शरण जाना चाहते हैं तो भगवान की परम भक्ति करें, परम भगवान की सेवा करें। परम भगवान की सेवा अनेक प्रकार से मंदिर में जाकर मंदिर की पूजा अर्चना कर मंगल आरती करके, मंगल वहाँ पर साफ सफाई करके, जो भी है आपको परम दिव्य सेवा आप कर सकते हैं। और जो भी है इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक है। अतएव यहाँ पर उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के लिए कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित होता है। जीव शाश्वत रूप से विशिष्ट आत्मा यदि आध्यात्मिक पुण्य में तदाकर होना चाहता है, वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत, यानी जो है आपका आत्मा शाश्वत है, यानी सत्य तथा ज्ञेय मन चित्त पक्षों को साक्षात्कार करता है, लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ऐसा अध्यात्मवादी को ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है। किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है, उस समय निराकारवाद या दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है। अगर आप कोई भी गलत मार्ग कार्य करते हैं और गलत मार्ग को अपनाते हैं तो वह आपके लिए बहुत कष्टदायी होता है, उसका परिणाम गलत होता है। तो इसलिए आप भगवान के प्राप्ति के लिए किसी अन्य मार्ग को, गलत मार्ग को न अपनाकर सगुणवादी हो, भक्ति मार्ग से आप भगवान को, प्रेम रस मार्ग के माध्यम से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय निराकारवाद तथा दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है। और अगर आप कोई गलत कार्य में करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए तो वही आपका कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि उस विचार को त्याग नहीं पाता है। अतएव देवधारी जीव अभ्यास के समय, साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति सदैव कठिनाई में पड़ जाता है और आप सदैव कठिनाई में पड़ जाते हैं। और प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है। आप कहते हैं हम स्वतंत्र है, आपका प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, लेकिन आपको देखने में लगता है हम स्वतंत्र है। तो आपने तो माया के गुलाम हो रखे हैं, मोह के गुलाम में है। बस आप इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य करते हैं वो सभी के गुलाम में है। लेकिन हम सभी लोग कहते हैं हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, जो कि बहुत बड़ा वह भूल करते हैं। यह धरती पर आप स्वतंत्र नहीं है। इस संसार रूपी माया में जो लोग हैं वह सब माया के गुलाम में पड़े हुए हैं। यह मेरे ये है तो ये मेरे वो है, इसी के माया के चक्कर में सभी लोग फंसे हैं और वह किसी को इस माया को त्याग भी नहीं कर सकते हैं।
प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र, उसमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्मस्वरूप की प्रकृति के विरुद्ध है। कोई यह समझ ले कि हम स्वतंत्र है तो यह इनके लिए बहुत प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है और भगवान का चिंतन करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान की नाम रस का पान करें, भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहें, तो इसमें आप कोई भी फल को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इस पूरी तरह व्यक्त रहना चाहिए। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहते हो तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अविभक्त विषयक एकाग्रता की विधि जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं, जैसा कि इस श्लोक के पहले कहा जा चुका है कि इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश दिया है। जय श्रीमन नारायण। राधे 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 राधे। जय श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। राधे 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 राधे।